हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। गजब है चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे 4 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिसको जानकर आपको हैरानी तो होगी ही, पर बहुत कुछ जानने को भी मिलने वाला है। तो दोस्तों बने रहे अंत तक हमारे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे माचिस के बारे में। हम जानेंगे कि जब माचिस का आविष्कार नहीं हुआ था तब आग कैसे जला करती होगी। यहाँ पर आप सब बोलेंगे कि पहले के आदि मानव पत्थर से आग को जलाया करते थे। ये जवाब बिल्कुल सही है, पर आपको बता दूं कि पत्थर से आग जलाना इतना भी आसान नहीं होता है कि जितना बियर ग्रिल्स के शो में दिखाया करते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि लाइटर का आविष्कार माचिस के आविष्कार से पहले ही हो चुका था। हाँ दोस्तों, लाइटर का आविष्कार 1823 में ही हो चुका था, पर घरों में यूज हो सके वैसे लाइटर का आविष्कार सन 1903 में हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले आग जला नहीं करती थी। पहले के ज़माने में लोग दो पत्थरों को आपस में घिसकर आग जलाया करते थे, पर यह सबके बस की बात नहीं थी। पर होता था कुछ ऐसा कि गांव के जो मंदिर होते थे उसमें या गांव के मुखिया के घर आग को हमेशा जलाकर रखते थे, और जिसको भी ज़रूरत पड़ती थी वहाँ से मांग कर अपने अपने घरों में आग ले जाया करते थे। बस कुछ ऐसा ही प्रोसेस था जो सब गांव वाले फॉलो किया करते थे। और आपने अक्सर गांव में कहावत सुनी होगी कि आग मांगने आई और चूल्हे की मालकिन बन बैठी। तो ये कहावत भी स्पष्ट करती है कि पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 2 की तरफ। फैक्ट नंबर 2 में हम जानेंगे टेलीकॉम कंपनियों के बारे में कि सिम कार्ड कंपनियां अपने डेटा प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी ही क्यों रखती है। तो आज के ज़माने में मोबाइल तो सबके पास होगा, और आज के समय में इंसानी जीवन में मोबाइल एक ऐसा गैजेट बन गया है जिसके बिना जीवन जैसे अधूरा लगता है। और मोबाइल में अगर सिम कार्ड नहीं है, मोबाइल का भी कोई मतलब नहीं बनता है। पर आपने अक्सर देखा होगा कि टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि वीआई, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल आदि कंपनियां अपने 1 महीने के डाटा प्लान में 28 दिन ही क्यों रखती है। ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा करके टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहक के पास 1 साल में 13 बार रिचार्ज करवाती हैं। पर ऐसा कैसे, तो चलिए जानते हैं। साल में 365 दिन होते हैं और 1 साल में 12 महीने, और महीने में 30 दिन होते हैं फरवरी महीने को छोड़कर। इसमें से साल में 7 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 दिन आते हैं। जब हम महीने में 28 दिन का रिचार्ज डलवाते हैं तो महीने के 2 दिन तो वैसे ही कट जाते हैं, यानी 12 महीने के 24 दिन, और साल में 7 दिन 31 तारीख वाले, कुल हुए 31। पर हम यहाँ फरवरी महीने के 1-2 दिन काट भी दे तो भी यहाँ 29 दिन तो वैसे ही बच जाते हैं, जिसका हमें 13वें रिचार्ज के रूप में रिचार्ज डलवाना ही पड़ेगा। तो ऐसे टेलीकॉम कंपनियां हमारे पास साल में 13 बार रिचार्ज डलवाती है। तो उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा फैक्ट नंबर 2 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। तो हम फैक्ट नंबर 3 में जानेंगे वियतनाम में हुए एक अद्भुत खोज के बारे में। तो दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश वियतनाम में अभी 1.5 साल पहले बलुआ पत्थर से बना हुआ शिवलिंग मिला है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत खोज है। और ना सिर्फ पुरातात्विक खोज है बल्कि एक अद्भुत घटना के रूप में भी शुमार किया जाता है। इससे ये तो पता चलता है कि पहले हिंदू धर्म सिर्फ हमारे भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ था। ये बात ये शिवलिंग मिलने से स्पष्ट हो जाती है। और आपको बता दिए कि शोधकर्ताओं के अनुसार ये शिवलिंग 9वीं शताब्दी का बताया जा रहा है, यानी 1100 साल पुराना। और ये बता दिए कि शिवलिंग ही नहीं, इससे पहले यहाँ प्रभु श्री राम और माता सीता जी और वैसी कई मूर्तियाँ भी मिल चुकी है। और भारत के इतिहासकार समय समय पर सनातन संस्कृति को लेकर जो भी दावे करते रहते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी है। और वियतनाम ही नहीं बल्कि विश्व के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर ऐसी घटना और ऐसी खोज आम बात है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जानेंगे एक अद्भुत और अविस्मयकारी खोज जो आपको माथा खुजाने पर मजबूर कर देगी। तो हम बात कर रहे हैं पानी की।
ऐसा पानी जो 100 नहीं, 50 नहीं, बल्कि 160 करोड़ साल पुराना पानी है। ज़रा सोचिए। तो आप जो अभी ये बॉटल में जो पानी देख रहे हो वही पानी है जिसको हम 160 करोड़ साल पुराना पानी बता रहे हैं। कनाडा के ओंटारियो के उत्तर में टिमिन्स नाम की जगह से ये पानी खोजा गया है और इसका पूरा श्रेय जाता है टोरंटो यूनिवर्सिटी के आइसोटोप जियोकेमिस्ट्री की भू रसायनविद बारबरा शेरवुड लोलर जो कि अपने दोस्तों के साथ रिसर्च कर रही थी, तभी इन्हें ये पानी मिला है। पहले तो उन लोगों को लगा कि ये किसी जानवर का पेशाब है, पर लेबोरेटरी जांच में ये पता चला कि ये पेशाब नहीं बल्कि ये पानी उस समय का है जब धरती पर जीवन भी नहीं था। तब धरती पर जीवन था तो सिर्फ समुद्र के अंदर था। धरती का इलाका बिल्कुल सुनसान। तब पृथ्वी पर सबसे पुराना युग प्री कैम्ब्रियन युग चल रहा था और इस पर रसायनविद कहती है कि ये पानी हमें ये पता लगाने में मददगार साबित हो सकता है कि तब किसी और ग्रह पर पानी या जीवन पाया जाता था या नहीं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और पास वाले बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।